दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन उन सब आवाजों में बढ़कर एक आवाज है जो परमेश्वर की आवाज है। ध्यान दीजिए, सांप की बात सुनकर हवा धोखा खा गई और हवा की बात सुनकर आदम आज्ञाकारिता से गिर गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुंह और जुबान सर्प की है या हवा की। कोई वो आवाज शैतान की ओर से आ रही है या कोई करीबी या आदत पूर्वक बोल रहा हो किसी मनुष्य या भविष्यवक्ता की है। इससे पहले कि आप सीधा उस आवाज की डायरेक्शन में कूद जाएं, सुनने के परिणाम को समझे। यह हमेशा परमेश्वर की आवाज नहीं होती। कभी कभी ये आपके अपने विचार होते हैं और कई बार, सारे नहीं परंतु कई प्रचारक भी आपको भरमा सकते हैं। यिर्मयाह 14:14 में कहता कि ये भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैंने उन्हें ना भेजा है और ना ही अपॉइंट किया है, ना उनसे बात की है। गहजी ने सिक्कों की आवाज सुनी, लालच की आवाज सुनी और उसके गुरु एलीशा ने कहा कि क्या यह समय पैसे लेने का है। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, मुझे मेरे जीवन के बारे में बताएं या कोई भी भविष्यवाणी करे। देखिए, परमेश्वर जरूर कुछ बातों को कुछ समय पर प्रकट करते हैं, लेकिन याद रखें कि हर समय प्रभु नहीं होते और आजकल कुछ लोगों ने इसे एक अलग ही हद तक लेकर चले गए हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आवाज कभी भी परमेश्वर के वचन को अपोज नहीं करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। इसलिए यदि सुनने और बोलने से परमेश्वर के वचन में यह लिखा है मेल नहीं खाता है तो इसे रिजेक्ट करें, फिर चाहे वो आपकी व्यक्तिगत आवाज हो या किसी भविष्यवक्ता ने कहा हो। इन दोनों बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन परमेश्वर की आवाज कहां है, वो परमेश्वर का सुनना कहां है। याद रखिए, बाइबल की आखिरी किताब में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर ने पहले से अपने वचन में अपनी बातों को बोल चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से भी बात कर रहे हैं, लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि आजकल ज्यादातर, सारे नहीं परंतु अधिकांश सुनने वाले अन्य सभी चीजों को सुनने में इतने व्यस्त हैं कि क्या यह कोई सुनता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, उसके उद्धार के बारे में, उसके क्रूस के विषय में, उसके प्रेम के बारे में, उसके दोबारा आगमन के विषय में। कहां हैं वे सुनने वाले? आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो उठाओ, राइज अप, अपने घुटनों पर जाओ और परमेश्वर को रो रो कर पुकारो और कहो कि मुझसे बात करो, मुझ पर अपना हृदय प्रकट करे। आप में से बहुत सारे लोगों ने वह करना बंद कर दिया है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते थे। आज परमेश्वर की आवाज को सुने। आपको फिर से ऊपर उठने के लिए, अपने टखनों पर खड़े होने के लिए परमेश्वर बुला रहा है और वह करे जो परमेश्वर चाहता है, ना कि अपने मन की आवाज और ना ही अपने किसी करीबी की इच्छा को, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूछे। वह बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आत्मा कलीसिया से क्या कहता